नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उस कैबिनेट की मीटिंग में देखिए शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एक अहम निर्णय लिया गया है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि डोमिसाइल नीति हम बिहार में लागू करेंगे और ठीक अगले ही दिन जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो डोमिसाइल नीति पर मोहर लग जाती है। लगभग 99% हम मान के चल सकते हैं बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुई। शिक्षकों की भर्ती में इस साल TRE 4 का आयोजन किया जाएगा। वहीं TRE 5 के बारे में हम बात करें तो वो अगले साल यानी कि 2026 में उसका आयोजन किया जाना है और उससे पहले STET की परीक्षा करा ली जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सिद्धार्थ, पूरी जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय हुए हैं शिक्षा विभाग को लेकर, खास करके डोमिसाइल नीति को लेकर के, जिसे लेकर लंबे समय से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान थे, इसके इंतजार में थे। हम आपको पूरी बात सुनवाने जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद में 36 एजेंडों पर निर्णय हुए। 36 सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो मंत्रिपरिषद में लिया गया था आज, वह शिक्षा विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार में उत्तीर्ण हुए, जो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं, उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो प्रावधान है पूर्व में 50% जो सीट ऑलरेडी हैं वो विभिन्न जाति आधारित रिजर्वेशन के लिए आधारित रिजर्वेशन है, जिसमें केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गए हैं। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35 जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है, मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा, जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर, 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गया है। कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी आप इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रह गई। ये बिहार बोर्ड रहेगा, ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, ICSE हो सकता है, CBSE हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो
उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है सभी कैटेगरी में, मतलब अगर आरक्षित भी होगा, SC ST भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया। ये 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे, हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। 15% रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ, 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वो भी मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों को ही अब मूल निवासी या फिर जो यहाँ के मैट्रिक और इंटरमीडिएट या परीक्षा जो पास किए हैं, जो भी 10th and 12th उनको मिलेगा। कौन सा? बिहार के रहने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ना आपको। अगर आप अनारक्षित आपका 40 था, 40 में 35 हो गया आपका आरक्षण, महिला आरक्षण। 15.6 में भी सभी कॉम्पीट करेंगे, और अगर आप अनुमानित रख लीजिए 5-8% या 6% बाहर के लोग होंगे, तो 1% बाहर का कोई होगा, तो 99% आपका हो गया ना डोमिसाइल। क्लियर हो गया आपका? मतलब मोटा मोटी अगर आपको मतलब हेडिंग के लिए चाहिए तो ऑलमोस्ट 98-99% जो है बिहार के निवासी ही कम्पीट करेंगे। हाँ, टीचर शिक्षक नहीं, और बाकी तो हो गया ना आपका क्लर्क और जो कार्यालय प्राचार्य और जो ये जो क्लर्क है जो ये है उसका तो ऑलरेडी कर दिए ना हम लोग, हो ही गया। 2 नियमावली हमने पास की नहीं आया आपको। कार्यालय प्राचार्य जो अनुकंपा और ये सब का था वो तो ऑलरेडी 100% हो गया, और जो विद्यालय में जो क्लर्क्स हैं उसका भी 100%। अब तो शिक्षा भी ये भी हो गया 99% मोटा मोटी। तो 99% अभी लोग जो हैं वो इसमें अब क्वालिफाई होंगे, और ये TRE 4 से शुरू होगा, मतलब TRE 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि TRE 5 अगले साल 2026 में होगा, और 2026 में TRE 5 होने के पूर्व STET की जो परीक्षा है वो होगी। इसलिए वैकेंसी जो है हम TRE 4 और TRE 5 का बांट के हम लोग जितनी ओवरऑल वैकेंसी है वो 2 परीक्षाओं में बांट के हम लोग रखेंगे। 2026 में होगा। हाँ, नहीं, TRE 4 2025 में होगा और TRE 5 जो है 2026 में होगा। तो टोटल जो वैकेंसी होगी थोड़ा इसमें होगा और थोड़ा अगला में होगा। क्लियर हो गया आपको सबको? शिक्षा विभाग की नौकरी बहाली आरक्षण सब क्लियर हो गया आपको? विद्यालयों में लाइब्रेरियन की वो भी इसी में होगा। और किसी को कुछ? तो एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ जानकारी दी है शिक्षा विभाग में हुए इस बदलाव को लेकर। डोमिसाइल नीति जो लागू हुआ है, हालांकि 85% ही डोमिसाइल नीति है, लेकिन उसके बाद का जो 15% है उसमें भी जो बिहार के लोग हैं जिन्होंने बिहार से इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं दी हैं उन्हें ही वरीयता दी जाएगी, यानी कि वो बिहार के मूल निवासी होंगे। तो समझ सकते हैं आप, बड़े पैमाने पर ये फैसले किए जा रहे हैं। कैबिनेट की आज मीटिंग हुई जिसमें कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।